टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये किसी किताब का टाइटल नहीं है और न ही ये किसी फिल्म की कहानी है। ये एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे दर्जनों आंखों ने सरेआम दिन दहाड़े देखा है। ये दिल दहलाने वाला वीडियो और किस्सा उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है। यहाँ एक भाई ने खुद अपनी सगी बहन के बीच सड़क पर गला दबाकर हत्या कर दी। बहन का कसूर बस इतना था कि वो मुसलमान होने के बावजूद अपने हिंदू प्रेमी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बसर करना चाहती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन भाई को अपनी सगी बहन का ये गैर बरादरी और गैर मजहबी प्यार पसंद नहीं आया। लिहाजा उसने ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाले अंदाज में बहन की जान ले ली। मेरठ के इलौची थाना इलाके में जब यह सरेआम ऑनर किलिंग का मामला सामने आया तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस भाई ने जिस लड़की की सबसे सामने गला दबाकर हत्या की उसकी उम्र महज 16 साल थी। खुलासा यह है कि वो किशोरी अमरीसा अपने प्रेमी मोहित के साथ घर से चली गई थी, उसके साथ चली गई थी। बेटी के यूं घर से लापता होने पर घर वालों ने एक अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। वारदात से एक रोज पहले ही पुलिस उस लड़की को ढूंढ कर ले आई थी। पुलिस ने ही घर वालों को बताया था कि लड़की उन्हें उनके प्रेमी के साथ मिली है और उन्होंने वहां से उसे बरामद किया है। चूंकि लड़की नाबालिग थी, लिहाजा पुलिस ने उसे परिवार के हवाले कर दिया और जिस लड़के पर लड़की को अगवा करने का इल्जाम लगा उसे पुलिस ने जेल भिजवा दिया। लेकिन अगले ही रोज दर्जनों लोगों की भीड़ के सामने एक लड़के को बीच सड़क पर लड़की का गला दबाते और लोगों के सामने चीखते चिल्लाते देखा गया। आप वीडियो देख सकते हैं। अफसोस कि लड़का ये सब कुछ खुलेआम कर रहा था और भीड़ बस तमाशा देख रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उस लड़की की जान बचाने का प्रयास किया जाए या उसकी जान बचा ली जाए। किसी का प्रयास नहीं हुआ। आप वीडियो देखिए, साफ तौर पे आपको सामने दिख रहा है कि लड़का किस तरीके से गला दबा रहा है। भीड़ ने गनीमत इतनी समझी कि किसी ने वारदात के वक्त पुलिस को जानकारी दे दी, जिससे मौके पर पुलिस पहुंच गई और आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मेरठ के नगला सेकू गांव की रहने वाली अमरीसा का उसी इलाके में रहने वाले एक लड़के मोहित से प्यार हो गया। अमरीसा का मजहब मुस्लिम था जबकि मोहित हिंदू है। दोनों के बीच ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। हालात ये हो गए थे कि दोनों के साथ साथ रहने और एक साथ अपने दिल की दुनिया बसाने का इरादा कर लिया था। उम्र बेशक दोनों की कम थी, मगर दोनों के हौसले और हिम्मत बहुत ज्यादा थी। दोनों ने अपनी आंखों में एक जैसे सपने बसा लिए थे, लिहाजा एक ही सपने को दोनों ने मिलकर पूरा करने का इरादा किया और घर से भागकर एक साथ रहना तय कर लिया था और लड़की के घर वालों को बताए बगैर अपनी मोहब्बत के साथ भाग गई, मतलब लड़के के साथ भाग गई। मगर जल्दी ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और घर वालों को सौंप दिया। लड़के को पुलिस ने नाबालिग लड़की को अगवा करने के इल्जाम में जेल भेज दिया। हालांकि लड़की की बरामदगी के बाद उस आरोपी लड़के को जमानत तो मिल गई, वो जेल से रिहा भी हो गया। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद वो लड़का बुधवार की सुबह अपनी मोहब्बत अपने उसे लड़की जिस लड़की के साथ वो प्यार करता था उससे मोबाइल पर बात कर रहा था। अमरीसा के बड़े भाई हसीन ने अपनी बहन को अपने प्रेमी के साथ बातचीत करते हुए देख लिया था। बस उसका खून खौल उठा और वो बहन को पीटते हुए सड़क पर ले आया। पहले बहन अमरीसा की घर में पिटाई की और जब बहन घर से निकल कर भागी तो हसीन भी बहन के पीछे सड़क पर भाग लिया और उसे घर से कुछ दूरी पर पकड़ लिया। पहले खूब पीटा और फिर उसको गला दबा दिया और बहन अमरीसा ने बचने की खूब कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हसीन बहन का गला तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। उसने अपने भाई के हाथ भी पकड़े और गला भी छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भाई के मजबूत हाथों में गर्दन और सांस दोनों कैद हो गईं और तड़प तड़प कर बहन की मौत हो गई। उसके बाद बहन के शव को सड़क पर छोड़कर भाई जो है वो घर पर चला गया। जिस वक्त हसीन अपनी बहन का गला दबा रहा था वो बार बार उंगली दिखाते हुए लोगों को आगे ना बढ़ने के लिए धमका रहा था कि कोई भी आगे ना आ जाए, नहीं तो उसके साथ भी गलत हो जाएगा। लोगों पर उसकी धमकी का इतना असर जरूर हुआ कि कोई भी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा।
और वो वहीं खड़े होकर बैठकर तमाशा देखते रहे। और जो हसीन था वो अपनी बहन के ऊपर बैठकर बहन का गला दबाता रहा और चीखता रहा कि ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। बाद में पुलिस आई और हसीन को पकड़कर ले गई। तो इस घटना से आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ये घटना कैसी लगी और ये कहानी आपको कैसी लगी, ये रियल घटना है जो कि मेरठ की है, जरूर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।